हाय गाइस, मैं समीर और आप देख रहे हैं। देखिए हम लोग आज आ गए हैं। देखिए एक जगह 4 यार हम मिले। देखिए कौन कौन से आपको मिल रहे हैं। बहुत पहले हम लोग आप लोग देखे होंगे एक व्लॉग में। देखिए आज भी वही लोग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखने से पहले अच्छा चलिए कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको सीधे सीधे मिलवाता हूँ। ऐसे आदमी कि मैं क्या बोलूँ इनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता। ये अपनी तारीफ खुद करेंगे। और उनसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा एक बूढ़े बाबा से। देखिए हमारे साथ एक बूढ़े बाबा है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? हाय, नाम क्या है? तो हाई मेरा नाम ही हाय है। तो देख रहे हैं बहुत पहले और अक्सर वीडियो में देखते होंगे इनको। ये बाबा बोगरनाथ के नाम से जाने जाते हैं। हारे हुए प्रतिनिधि है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी लड़का बुलाता है, कुछ भी करता है, इसको इन्वाइट ही नहीं करता है। क्या आपका कुछ है कि नहीं? कुछ बोलना चाहेंगे आप इसमें? अरे मेरा रेपुटेशन तो इतना है कि सुइया के डर से मेरा नाम सब। हम अपने एक मित्र से मिलवाने जा रहे हैं और मित्र क्या बड़े ही अच्छे आदमी है और बड़े ही ऊंचे पदवी के। आप खुद जानिए इनसे। जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलना चाहेंगे? काफ़ी दिनों बाद, मुझे लगता है कि तकरीबन 1 साल के बाद, या फिर वो शादी जहां हम 4 यार मिले थे, जहां अंसारुल अंसारी के भतीजे की शादी हुई थी और मैं, आप और तनवीर साहब, कमरुज़्ज़मा, अंसारुल, ये सारे लोग थे। तो हम लोग एक वीडियो शूट किए थे जो आज भी फेसबुक पर याद बन के रह गया उसके बाद। जी, और उसके बारे में अक्सर सुनने को मिलता है। अक्सर जो है लोग कमेंट करते रहते हैं कि इरशाद भाई एक ही बार देखने को मिले थे, दोबारा देखने को नहीं मिले हैं। आपके बारे में बार बार लोग जो हमारे श्रोता है वो बार बार बोल रहे थे कि उनको एक बार और लाइए, एक बार और मिलाइए। मुझे लग रहा है तकरीबन हर महीने में 2-3 साथी या तो कमेंट के जरिए से या फिर वो वीडियो के माध्यम से या फिर कॉलिंग के जरिए से अक्सर आपको मतलब याद करते थे कि वो जो एक साहब थे जो शायरी किए थे, ज़बरदस्त शायरी किए थे, कि उनसे दोबारा मिलाया जाए। तो आज देखिए आज रूबरू आपके सामने। लेकिन फ़र्क ये है कि जिस ज़माने में आप लोग बात किए थे, ये मिर्ची एफएम में थे, जो आरजे इरशाद नाम से जाने जाते सिवल भी यही है वो जो पहले आप मिले थे जिनसे। और अब जो है ये रेडियो अपने अपर मिथिला में चले गए हैं और रेडियो अपर मिथिला 94.4 मेगाहर्ट्ज़ पर एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर है। वहाँ से मिर्ची से ज़्यादा वहाँ अहमियत मिली है और पिछले 3 साल से उसमें भी है। और आप लोगों की मेहरबानी है, समीर साहब और डॉक्टर तनवीर साहब की मेहरबानी, वकील साहब की तो मेहरबानी। और एक आदमी को आज मिस कर रहा हूँ जिसका नाम है कमरुज़्ज़मा, जो कि फॉरेन कंट्री में इस वक्त, और उन्हीं के मैं ऑफिस में हूँ इस वक्त चकनी में। बड़ा अच्छा लग रहा है, कमेंट्री करके वापस जा रहा हूँ। आमतौर पर कमेंट्री करके जब निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा समय गाँव वालों को नहीं देते, फटाफट निकल जाते हैं। लेकिन इन लोगों के प्यार है, आशीर्वाद है और इन लोगों के प्यार के बदौलत अभी भी चकनी में ही बैठा जी। और मैं कहना चाहूँगा, आपने लिया कमरुज़्ज़मा का नाम, तो अक्सर जब भी उनसे, अक्सर क्या तकरीबन रोज़ उनसे बात होती है, तो अक्सर बातचीत में वो आपका चर्च करते हैं कहाँ है, क्या हाल है। और मुझे लगता है कि वीडियो डालने के बाद सबसे पहला वॉच जो होगा वही करेगा वो। आप उनको कुछ संदेश, क्योंकि मुझे मालूम है वो हमेशा एक्टिव रहता है इस पर, और जब भी देखेगा मुझे और आपको तो सबसे पहले वॉच करेगा। आप उनको कुछ मतलब मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला वॉच वही करेंगे, मुझे मालूम है। देखिए, कमरुज़्ज़मा के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कमरुज़्ज़मा को मैंने पहले ही मिस किया इस वीडियो में, कि मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। और कमरुज़्ज़मा की बात किया जाए तो वो जब होते थे तो और भी 4 चांद लगा देते थे और उनका भी शेर व शायरी अंदाज जो था वो काबिल तारीफ़ था और वो बड़े मजाकिया इंसान थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो कमरुज़्ज़मा को कहेंगे कि आप जहाँ हैं वहीं खुश रहें और यहाँ आने का नाम न ले। जहाँ आप वहीं खुश रहें और थोड़ा ज़्यादा दिन के बाद ही सही, लेकिन गांव जरूर आ जाए। और आप बाबा बोगरनाथ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो कि सामने दिख रहे हैं आपको? देखिए, डॉक्टर तनवीर के बारे में जहाँ तक सवाल है, चाहे समीर साहब आप या फिर डॉक्टर तनवीर साहब, जब हम लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा मजाकिया होते हैं। और कल हम लोग जब फ़ोन पे बात कर रहे थे फिर भी उसमें काफ़ी एंटरटेन हम लोग कर रहे थे। डॉक्टर तनवीर साहब ऐसे समाज सेवी हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, और जिस तरह से इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर लगातार टीचर की भी तैयारी करें, तो बड़ी अच्छी बात है। और बड़े माई डियर आदमी है, ये बुरा नहीं मानते चाहे आप कुछ भी कर लें। लेकिन अभी जो आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, अभी जो आप आए हुए थे कमेंट्री के लिए, क्रिकेट से पहले जो थोड़ी देर वो गुस्से में आ गए थे, बुरा मान गए थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इंसान की फितरत है बीच बीच में वो गुस्सा हो जाना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे गाय आप मान लीजिए डॉक्टर साहब को। मतलब गाय नहीं बैल है। तो डॉक्टर साहब को भी कभी कभी गुस्सा आता है और जब गुस्सा आता है तो वो हार्ड वाला इंजेक्शन देते हैं, तो उस समय समझिए कि आपको हार्ड वाला इंजेक्शन मिला था। जी, और मैं एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, आपने कहा कि मिस कर रहे हैं कमरुज़्ज़मा को, तो मुझे जहाँ तक लगता है
कि मैं और आप और सब लोग मिस कर रहे हैं एक अंसार भाई को। जी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जैसा कहा कि पहला आवाज कमरू जमा करेंगे और इस चैनल पे वो भी मुझे लगता है दूसरा आवाज जो कि अंसार भाई बैठे बैठे रहते हैं बिट्ठा मोड़ पे वो करेंगे। उनको आप कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि आज फाइनल आज वो नहीं है, तो उनको आप मैं सीधे लफ्ज में कहूंगा कि आप सर्फ एक्सेल लगा के धोना चाहेंगे या एरियल लगा के धोना चाहेंगे? देखिए, अंसारुल अंसारी से व्यक्तिगत हमारी बात नहीं हुई थी कि मैं चकनी जा रहा हूँ, अन्यथा मुझे लगता है कि वो सारे काम छोड़ करके वो जरूर आते चकनी, और चकनी से बड़ा लगाव है उनका, मेरे से ज्यादा लगाव है। मतलब चकनी में कोई अगर दावत दे दे और अंसारुल अंसारी रुक जाए, ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ। जी, मुझे भी लगता है कि वो इसी बात को बुरा मान गए, चूंकि उनको मालूम था। लेकिन होता है ना कि एक बार ज़हनी भूल जाना, तो भूल गए, लेकिन उनको मालूम था कि चकनी में फाइनल होने जा रहा है। में बहुत मालूम है। वो देर के लास्ट में मतलब आपके कहने का मतलब पेटू है, सीधी बात। जी जी, पेटू है तब तो इतने मोटे हो गए अंसारुल जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपका गांव हार गया है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हार जीत तो दुनिया की रीत है, और जब भी मैदान में जब कोई खेल होता है तो उसमें एक हारता है एक जीतता है, ये सब कोई सोचने वाली बात नहीं है। आपका क्या कहना है कि आपका गांव हार गया, इसका मतलब आप भी हार गए? नहीं, गांव हार गया तो क्या हो गया, गांव में शामिल तो हम हैं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे गांव हैं जो हार जाते हैं, तो इसके लिए क्या गांव उजाड़ कर फेंक दिया जाए? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, बुरा लग रहा है? नहीं, खुशी महसूस नहीं हो रही, भले हार गया, बुरा महसूस नहीं हो रहा, इसलिए टाइम पास नहीं हो रहा था, टाइम पास करते मैदान में। अच्छा, आपका उम्मीद क्या था कि आपकी गांव जीतेगी, हार गई? देखिए, उम्मीद मुझे ये था कि गांव आखिर तो गांव ही होता है, जो नेटिव विलेज होता है उससे ज़्यादा अच्छा तो होता नहीं है। अच्छा, जो भी है जितना चाहिए। अच्छा इरशाद भाई, आपको क्या लग रहा है, इनका गांव वाला जो हार गया, इनके गांव में इनके चेहरे पे 12 बजा हुआ है या नहीं बजा हुआ है? देखिए, जब मैं कमेंट्री के लिए बैठता हूँ, तो चाहे वो भारत के प्रशंसक, मैं भारत की ज़्यादा मैच की कमेंट्री करता हूँ रेडियो पर, तो वहाँ मैंने यही कहा था कि तमाम लोग जो थे, ख़ास तौर पर जो चकनी के जो प्रशंसक थे या समर्थक थे, इनसे जो इनके बारे में जो मैंने उस वक्त लफ्ज़ यूज़ किया था कि अब चकनी हारने वाला और चकनी के समर्थकों के चेहरे पे 12 बजा हुआ है, तो ये मुझे डॉक्टर साहब के भी चेहरे से जाहिर हो रहा है। इसका मतलब है कि इनको बुरा लगा हुआ है। जी जी बिल्कुल, अभी चेहरे से जाहिर नहीं कर पा रहे। 5:25 होने को है और चकनी के हार की इतनी ज्यादा असर है कि डॉक्टर साहब के चेहरे पे भी 12 बजा हुआ है और आपके चेहरे पे तो 12:30 18 बजा हुआ है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अभी यहाँ से जाने के बाद रात में रोएंगे क्या? नहीं, रोना तो नहीं है, क्योंकि घर पे और भी इनके साथ इनके मोहतरमा होंगे तो रोने। अच्छा, जब मोहतरमा से याद आया, घर में चूंकि अक्सर और बेशतर होता है कि जब अपनी टीम या गांव वाला टीम हार के जाए तो घर में सुनने को मिलता है कि बहुत सपोर्ट कर रहा था, हार गया, ऐसा। आपको क्या लगता है कि घर पे जाने के बाद इनकी मोहतरमा झाड़ू से या मतलब क्या वर्ड यूज करे, बेलन से पिटाई करेगी? नहीं, वो तो इनकी मोहतरमा के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मोहतरमा इनको कैसे संबोधित करती है, लेकिन ये तो तय है कि आज जब ये घर जाएंगे तो ओ डॉक्टर साहब, तोरी टीम तो हार गेला। इसका मतलब है कि इनको जाते ही वक्त अपना मतलब संभाल लेना चाहिए, चप्पल जूता हटा ले वहां से। नहीं, देखिए, आप ये धुलाई कर रहे हैं, ये गलत बात है। डॉक्टर साहब की धुलाई ऐसे नहीं कीजिए। जी, तो वीडियो भी मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप बड़े ही अच्छे अंदाज में जाने जाते हैं और वाकई ये मजाक से हटके ये रेडियो अपन मिथिला में काम कर रहे हैं और वाकई बड़े ही ज़बरदस्त आरजे है और अच्छे अंदाज में कमेंट्री करते हैं और इनका अंदाज़ जो वाकई बात करने का है वो एक ज़बरदस्त अंदाज़ होता है। लोग इनके आवाज़ के दीवाने हैं। तो मैं चाहूँगा आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो आपका एक शायरी अंदाज हम लोग मिस कर रहे हैं, थोड़ा सा, एक छोटा सा ही, चूँकि वक्त भी कमी है, तो आपके हिसाब से आप जो भी कहना चाहें, एक छोटा सा शायरी या जो भी कहना चाहें। देखिए, शेर व शायरी तो बहुत सारी है। मैं आज कमेंट्री के दरमियान जब लास्ट कर रहा था तो उसमें मैंने कहा कि ऐ खुदा अपनी अदालत में मेरी ज़मानत रखना, ऐ खुदा अपनी अदालत में मेरी ज़मानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, इस चकनी के तमाम लोगों को सलामत रखना। जबरदस्त, वाकई इससे बड़ा क्या कहना। वकील का पेमेंट कौन करेंगे? बहुत बड़ी दुआ दे दिया, मजाक से हट के वाकई बहुत अच्छी दुआ थी और बहुत अच्छी लाइन थी। चलिए, हम लोगों का वक्त हो रहा है, मिलते फिर अगले वीडियो में। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी चकनी निवासी हैं, बड़ा पुराना नाता रहा है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बनाने में आपका बहुत सहयोग रहा। जी जी, बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से भी आपका आने का। इंतजार हो रहा है। बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से भी आपका आने का। उम्मीद है अगली बार फिल्म में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।